जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 14 को कवर करेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 13 सेट को कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत पाक पूछा जाए तो हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा, और भारत चीन पूछा जाए तो आपका हो जाएगा मैकमोहन रेखा। यह भी ध्यान में रखिएगा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह बेरन द्वीप है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो 2 राजधानियां जो है वह जम्मू कश्मीर की है, उत्तराखंड की है और हिमाचल की है। जम्मू कश्मीर की जो 2 राजधानियां हैं वह है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन है, और जम्मू जो कि शीतकालीन है। वहीं उत्तराखंड की अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, जो कि शीतकालीन है, और गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन है। हिमाचल की अगर देखें हम तो हिमाचल की जो 2 राजधानियां हैं वो शिमला है, जो कि ग्रीष्मकालीन है, और धर्मशाला है, जो कि शीतकालीन है। धर्मशाला को 2017 में हिमाचल की राजधानी घोषित किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है आपका, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? यह खरीदा था अलास्का को। किसको खरीदा था? अलास्का को। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? यह स्थित है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? यह हो जाएगा आपका कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? स्थल सीमा सबसे बड़ी है चीन की। किसकी है? चीन की। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? म्यांमार की जो मुद्रा है वह है कायात। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होती है? यह होता है क्षोभमंडल में। किस में होता है? क्षोभमंडल में। संसार का सबसे बड़ा जो सागर है वह है दक्षिणी चीन सागर। कौन सी है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्याग की घटना हुई उसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है महापरिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला जो सर्वोच्च निकाय है वह है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है? तो यह हो जाएगा आपका सिक्किम। 1912 में जो अल हिलाल समाचार पत्र लिखा गया था वह किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। महान चिकित्सक जो चरक थे वह किनके दरबार में थे? तो यह थे कनिष्क के दरबार में। किनके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है श्रीधरन को। किनको जाना जाता है? श्रीधरन को। भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था वह हुआ था 1916 में। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH-44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। यह भी ध्यान में रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? वह था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। कौन सा तट कहा जाता है? मालाबार तट। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? इसको गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। समुद्री जल में जो लवण की औसत मात्रा होती है वह 3.5% होती है। कितनी होती है? 3.5%। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 BC में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है अमेरिकी संविधान से। वहीं आपसे यदि पूछा जाए मौलिक अधिकार तो इसको लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? यह करता है धारा 356 के तहत। किसमें? धारा 356 के तहत। प्रोटॉन की खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। किनके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर जो स्थापित किया गया था वह तारापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था?
तारापुर में किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह शुरू किया गया था 1969 में। कब शुरू किया गया था? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा जो देह त्याग की घटना है वह कहलाती है महापरिनिर्वाण। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध जो संगति हुआ था कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था 483 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। किनके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? यह स्थित है अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? इसको लागू किया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसको सौंपेगा अपना इस्तीफा? तो वह सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। किनको? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की जो सीटें हैं वह सर्वाधिक है? यह है उत्तर प्रदेश में। कितनी है? तो 80 है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका हुआ था जन्म कुंडग्राम जो कि वैशाली में स्थित है। चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था कब, कहाँ और किनके संरक्षण में हुआ था? तो यह हुआ था 98 AD में हुआ था। कुंडलबन जो कि कश्मीर में स्थित है। और किनके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो यह 23.5 डिग्री में झुका है। कितना में झुका है? 23.5 डिग्री में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह 21% है। कितना है? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह 0.03% है। कितना है? 0.03%। ब्रॉड गेज जो रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है वह होती है 1.676 मीटर। कितना होता है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का जो सबसे बड़ा मेला लगता है यह लगता है सोनपुर जो बिहार में स्थित है। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? यह बांटती है उत्तरी और दक्षिण कोरिया को। किनको? उत्तरी और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी जो लिखा गया है वह पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का 50 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 50 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।